गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5422। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरी नेगेटिविटी को दूर कर रहे हो आप, और नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई है गुरु जी महाराज की मैंने ये भी नहीं सोचा कि जब मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता गुरुजी हैं, तो मैं क्यों फोन उठाकर किसी को फोन करके सिंपैथी लूं। तो ये मुझे गुरुजी ने एहसास कराया, मेरे अंदर से ही हुआ कि नहीं, अब जो भी है, जैसा भी है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी होती है, गुरुजी महाराज साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। पता नहीं कितने बुरे कर्म है हमारे संगत जी पास्ट लाइफ के, जो अभी तक गुरुजी काटने में लगे हुए, हमारा कल्याण करते ही जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। आज बड़ी मुश्किल से मैंने घर का काम खत्म किया। आज सोमवार है, मेरे महाशिव का दिन है, मेरे गुरुजी का दिन है। बहुत इतनी नेगेटिविटी हैवी है संगत जी कि मैंने बहुत सोचा कि आज मैं हेड वॉश करूं, क्योंकि मैंने जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक बार गुरुजी ने आंटी को कहा था, आंटी आज मैं तेनू ब्लेस करना है, 3 बारी शैम्पू करी अपने सिर से। तो 3 बार शैम्पू करने के लिए गुरुजी ने कहा था। ये सत्संग मैंने सुना था। मैंने बहुत सोचा संगत जी कि आज मैं हेड वॉश करूं, क्योंकि जब आप हेड टू टो जो आप स्नान करते हो, सारी उससे बहुत आपको लगता है कि आपकी सारी नेगेटिविटी निकल रही है, एक हल्कापन लग रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पाई आज। तो संगत जी नेगेटिविटी तो बहुत है, ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रियाएं इतनी की गई है कि गुरुजी कब से काटने में लगे हुए हैं, पल पल कल्याण करते जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और फिर गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझसे नहीं होगा, आज मैं हेड वॉश नहीं कर पाई। और अब मैं गुरुजी के साथ बैठ के मैंने चाय बनाई इलायची वाली, और गुरुजी के साथ बैठ के ही मैं बातें कर रही थी। और अब मैं शुक्राना सत्संग जो है वो गुरुजी के चरणों में बैठ के कर रही हूँ, गुरुजी का चरण का ध्यान कर रही हूँ कि गुरुजी जब कभी लाइफ में ऐसी स्थिति आए कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम फोन उठा के किसी से भी सिंपैथी ना करने लग जाएं। बस गुरुजी ऐसा आप और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दो। पता नहीं गुरुजी महाराज, अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे तो अभी पता लग गया है कि गुरुजी के अलावा आपको कोई प्यार नहीं करेगा, ना कर सकता है। जितना गुरुजी करते हैं, जितना गुरुजी संभालते हैं, उतना कोई नहीं संभाल सकता। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी एक टाइम था जब मैं हर जगह, हर फंक्शन पे जाना चाहती थी, तैयार होना चाहती थी, लेकिन अब गुरुजी ऐसा लगता है कि नहीं, ये भी मैं क्यों सोचूं, गुरुजी को जो करना है गुरुजी करें। मेरा अब धीरे धीरे ध्यान हटता जा रहा है, और कैसा हो रहा है मेरा मन मुझे भी नहीं पता, ये गुरुजी को पता है। क्योंकि संगत जी आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते आजकल। कौन आप पे जेलस कर रहा है, उसकी वजह से तंत्र क्रियाएं कर रहा है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार। तो गुरुजी की शरण लेके ही बचाव है उसमें, उसी में प्रोटेक्शन है। गुरुजी मैं इतना मेरे पर हावी है ये चीजें संगत जी, मुझे पूरा एहसास हो जाता है कि आज मेरे पे है, और किसी दिन बहुत अच्छा लगता है कि नहीं अब सब ठीक है। तो ये तो गुरुजी जाने, गुरुजी को हमारे जब से हम आए हैं दुनिया में तब से गुरुजी को हमारे हर जन्म का पता है कि हम क्या करके आए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कुछ जानते हो गुरुजी, दिलों की जानते हो, दिलों के अंदर जो इतनी तहें लगी उसको जानते हो।
और शुक्राना सोनू जी का, उनके प्लेटफ़ॉर्म का जहाँ पे मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू जी कई बार कहते हैं कि मैं योगी बनना चाहता था, तो सोनू जी तो हमारे लिए बस गुरु जी, ये कह लो कि जो सोनू जी बोलते हैं वही गुरु जी की आवाज़ होती है, वही गुरु जी की वाणी होती है, ऐसी मिठास है, माँ सरस्वती की कृपा है उन पे अपार। और जैसे उनमें भी हमें सारे रिश्ते दिखते हैं जो गुरु जी में दिखते हैं, तो कोई मुझे लगता है जैसे गुरु जी ही उनमें बोलते हैं। शुक्राना गुरु जी, ऐसी संगत से मिलवाने का, संगत के सत्संग सुन-सुन के इतना हौसला होता है। जब आज मेरा मन डाउन था तो मैंने सत्संग सुना और उससे फिर से मेरा मन जो है वो हाई वाइब्स पे चला गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, तुसी बिल्कुल ठीक कहंदे, गुरु जी की हर कई बात पत्थर की लकीर है कि ਤੁਹਾਡਾ अपना कोई नहीं, गुरु की संगत ही ਤੁਹਾਡਾ परिवार है, तो ये संगत ही हमारा परिवार है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच रूपा आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8803। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये संध्या वेला का शुक्राना सत्संग मैं सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ब्लेस सोनू अंकल एंड हिज फैमिली अ लॉट. He is doing such a wonderful work relentlessly. Thank you सोनू अंकल, thank you for everything. एक बार पुनः गुरुजी का मंत्र जाप मैं सोनू अंकल द्वारा लिखी गई और गाई गई लाइनों से ही, पंक्तियों से ही प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे गुरुजी वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे सतगुरु वहीं मैं चलूंगी। तेरी रज़ा में गुरुजी, तेरी रज़ा में भगवन सदा मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। कल एक थंबनेल गुरुजी ने अपना दिया था, मैसेज दिया था, अब मुझे दिया था या किसी और संगत को दिया था, पता नहीं मुझे, पर मैं ये एज्यूम करके चलती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ही दिया था कि बेटी तू अपने परिवार की पहली करोड़पति बनेगी, आज मैं तुझे छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। तुझे बहुत बड़ा कारोबार ब्लेस करूंगा, सत्संग सुन। आज से तू दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा चल पड़ी है, अब डर छोड़ दे, तेरा कल्याण शुरू हो गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतने इनकरेजिंग वर्ड्स के लिए शुक्राना। मैं इन्हीं सब थंबनेल्स को देखकर ही जी रही हूँ आजकल गुरुजी। ये मौका बार बार नहीं आता, गुरुजी ने तुझे चुना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। बेटी, अगले 24 घंटे में तेरे बेटे की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी उसे खुद उम्मीद नहीं है। आधा भी नहीं सुन पाओगे, खुशखबरी की कॉल आ जाएगी।
मैंने सुना गुरुजी, पर मैं उस कॉल का अभी इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस भर रहा है, तो उसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, पर वो जो कॉल्स आती हैं वो 3 महीने बाद आती हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। एक और थंबनेल है जिसमें है कि उड़िए तेरी झोली विच बहुत बड़ी खुशखबरी डाल दी दित्ती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, क्योंकि अभी तो हस्बैंड अंकल का केस का किसी और कोर्ट में है और जो जिस लॉयर को किया है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, और जो दूसरा लॉयर है वो गुरुजी की कृपा से ही मिला है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पर आज ऐसा लग रहा था कि वो बिगिनर है, तो फिर से एक डिस्करेजमेंट होती है। गुरुजी कुछ इंडिकेशन दीजिए जिससे कि एक फिर से मोटिवेशन हो कि चीज़ें बढ़ रही हैं गुरुजी, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपने ही हाथ पकड़ा हुआ है, आप ही सब कर रहे हैं, उसके हर श्वास में, हर चीज़ में आप ही हैं गुरुजी, पर बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है। और अपने को रिमाइंड कराती हूँ जो आप बोलते हो कि माँगो नहीं मानो, मानो, और आप हर हर घड़ी आप एग्ज़ाम लेते हैं हमारा कि हम आप पे विश्वास है कि नहीं। पर गुरुजी अभी बहुत ज़्यादा हो गया, अभी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो आपसे अरदास करती हूँ कि कुछ डायरेक्शन दीजिए, कुछ दीजिए ताकि ये केस जल्दी से नाम हटे और हस्बैंड अंकल यहाँ वापस आ सकें सेफली। और बड़ी सोच समझ के घमंड बिल्कुल ना करी, मिठाई मंगवा के आप भी खाई, मैनू भी भोग लगवाई। शुक्राना गुरुजी, ज़रूर ज़रूर ये करूँगी। और आज का ये शुक्राना सत्संग में मेरा बेटा भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहता है, जो कि उसको हर पल, हर घड़ी गाइड कर रहे हैं गुरुजी, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो वो भी अंग्रेज़ी में ही बोलेगा, पर 1-2 पंक्तियाँ ज़रूर गुरुजी को शुक्राना करना चाहता है। Om Nam Shai Shivji Sahasai, Om Nam Shai Gurji Sahasai. Gurji, thank you. Shakrana, 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 Gurji, that all my university applications successfully returned to me with congratulations that have been accepted to the university. Thank you, Gurji. Thank you, Gurji, that each admission officer that looks at my application as a whole is jaw drop. They admire what I've done and see the cohesiveness in my application that coerces them into voting as a majority for me to be accepted to the university. Shakrana, 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 Gurji. Thank you, Gurji, for giving me a wonderful sister who has been supporting me throughout the entire process, because without her, I wouldn't have been able to sustain the university essay endeavor that I've embarked on throughout these past couple of weeks. So Shakrana, 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 Gurji, for giving me a wonderful sister, as well as a strong, robust family support system. Shakrana, 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 Gurji. शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ब्लेस सोनू अंकल एंड हिज फैमिली अ लॉट। थैंक यू अगेन सोनू अंकल फॉर अपलोडिंग माय सत्संग एंड डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क विद गुरुजी's divine blessings. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को बनाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगी। तेरी रज़ा में सतगुरु, तेरी रज़ा में गुरुजी, सदा मैं रहूंगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6702। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਧੀ ਨੂੰ, ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਧੂਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी सारी संगत को। मैं गुरु जी के चरणों में अपना एक शुक्राना सत्संग आज करना चाहूंगी। गुरु जी के महामंत्र से मैं शुक्राना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले तो हाथ जोड़कर मैं गुरु जी महाराज के चरणों में माफीनामा रखती हूँ, क्योंकि
मुझे नहीं पता, मुझे अंदर से ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, भाव आ रहा है कि गुरुजी मुझसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई है, कोई ना कोई चूक ऐसी ज़रूर हुई है जिससे आप नाराज़ हैं। वैसे मैंने ये सुना है गुरुजी कभी अपनी संगत से नाराज़ नहीं होते, लेकिन ये मेरे मन का भाव है गुरुजी। तो अपनी बेटी की माफ़ी कबूल करना, कोई भी गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि बहुत विकार है हमारे अंदर ये जो कि हमें कभी-कभी वो करने पर या वो बना देते हैं जो हमें हमारे गुरु से ऐसा लगता है जैसे दूरी आ गई है। अगर ऐसा कुछ मेरे से भी हुआ है या मेरे परिवार के किसी सदस्य से ऐसी कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा कीजिए, और आप अपनी कृपा हम पे हमेशा बरसाते हैं, ऐसे बरसाते रहिए। मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि ये बात है 5 तारीख की। मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी, वहाँ मेरा फ़ोन जो है वो गायब हो गया, यानी कि एक तरीके से चोरी हो गया। और पता नहीं गुरुजी ने मेरे मन में क्या थॉट डाला और मैंने फटाफट, मुझे मतलब फ़ोन की कोई नीड नहीं थी, बट मेरे को ऐसा लगा कि मुझे अपना फ़ोन चेक करना चाहिए, क्योंकि मैं बैग में रख देती हूँ फ़ोन जब भी मैं बाहर जाती हूँ। तो मैंने देखा बैग में मेरा फ़ोन नहीं है और मैंने वहाँ पर शोर मचाया कि मेरा फ़ोन मैंने अभी ठीक 5 मिनट पहले मैंने बैग में डाला है, और मुझे बहुत अच्छे से याद है। और वो जगह ऐसी-ऐसी नहीं, मतलब बैंक था। मैंने गार्ड को बोला, आप अभी अंदर जितने भी लोग खड़े हैं किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन था इसी के अंदर। मुझे बहुत अच्छे से याद है ये यहीं मिस हुआ है। इतने में मुझे वहाँ से एक व्यक्ति कहता है, आप चेक तो कर लीजिए। मैं चेक करती हूँ, मुझे फ़ोन नहीं मिलता। मैं मतलब ये समझ लीजिए एकदम तितर-बितर सी हो जाती हूँ कि फ़ोन में आजकल आपको पता है हम लोगों के कितना कुछ रहता है, सारी हमारी जानकारी फ़ोन में ही होती है। ठीक 5 से 10 मिनट बाद पता नहीं किस तरीके से, कैसे नहीं, मुझे नहीं मालूम, गुरुजी महाराज को पता, कि वहाँ सीट पर एक पॉलीथीन के अंदर वो फ़ोन मुझे दिखता है। और सब वहाँ कहने लगते हैं, फ़ोन यहाँ ही तो रखा था। मैंने कहा जस्ट मैंने अभी पहले देखा था, यहाँ नहीं था। मुझे नहीं पता क्या हुआ इस बीच में, क्या प्रक्रिया हुई क्या नहीं, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरा नुकसान होते-होते बचा लिया। और ये शुक्राना सत्संग मैं स्पेशली सोनू जी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि सोनू जी, यकीन मानिएगा, उससे 2 दिन पहले मैं आपके चैनल पे एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी अपने मोबाइल फ़ोन का ही सत्संग कर रही थी। वो पासवर्ड से रिलेटेड था, तो मेरे मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही भाव आया था कि पासवर्ड लगा के कैसे भूल सकता है कोई, मतलब हो जाता है ना जैसे अपनी मैं हो जाती है, आप कह लीजिए, या कुछ भी ऐसा आ गया। तो मैंने कहा गुरुजी, मेरा फ़ोन तो मैं ऐसे हल्का सा ही पासवर्ड लगाती हूँ, और मैं घर में भी लोगों को यही कहूँगी कि भई ऐसा पासवर्ड लगाओ जो आपको लर्न रहे। मतलब ये भाव आया, तो आप देखिए उसके 2 दिन बाद ही मेरे साथ ये हादसा हो गया। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, देखिए इसमें सोनू जी का चैनल की बात नहीं करूँगी, ऐसे बस इतना बोलूँगी कि हमारे साथ कोई भी घटना जो कि फ्यूचर में होने वाली है, या हमारे साथ कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान दे सकती है, उसके बारे में गुरुजी आपको खुद से जो है पहले ही आगाह कर देते हैं। बस वो टेलीपैथी किस तरीके से हमें अपने दिल की इंट्यूशन से समझनी है, वो भी गुरुजी ही हमें सतमत बख्श लिया। और जहाँ तक सोनू जी के चैनल की बात, मैं जो कि बीच में मेरी छूट गई, कि जितने भी मैसेज होते हैं वो सब रिलेटेड हमारी ज़िंदगी से होते हैं। मैंने ये बहुत बार देख लिया, और मैं बहुत स्पष्टता से बोलती हूँ कि मैं इतने सारे सत्संग नहीं सुनती हूँ दिन में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत सारे सत्संग नहीं सुनती हूँ, मैं कभी-कभी सत्संग सुनती हूँ, जैसे गुरुजी मुझे सुनवाते हैं। मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की है कि जो चीज़ सोनू जी के चैनल पे मैं बहुत ध्यान से सुन रही होती हूँ, वो जनरली मेरी लाइफ़ में होने वाली होती है। और और गुरुजी मुझे पहले से आगाह कर देते हैं, जिसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सोनू जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, सत्संग सुनना, सत्संग करना, ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि मैंने, वही कहूँगी कि मैंने ये देखा है, जब हम कोई चीज़ दिल से करते हैं ना, तो उसका आनंद ही कुछ और है। और मेरे बोलने में, मेरे किसी भी शब्द में किसी भी तरह की कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ भी गलत बोल दिया हो, तो मैं संगत जी के चरणों में माफ़ी चाहूँगी, और गुरु जी के महाराज के चरणों में भी माफ़ी चाहूँगी। कुछ भी बोलने में गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और सोनू जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब भी आपको वक़्त मिले आप इस सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी सोनू जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4486। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम पंकज है। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। उस दिन संडे को जो है गुरु महाराज जी का सत्संग था। हमारे घर से मतलब आधा घंटा दूर था, 12 से 2 का टाइम था। तो हम लोग जो है लेट हो गए इधर मतलब घर से निकलने में। तो मैं गुरुजी से रास्ते में अरदास करती जा रही थी, गुरुजी मुझे अपने वेलकम बैंड तक पहुंचा देना। कहीं ऐसा नहीं हो कि वेलकम बैंड के बाद पहुंचे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि महाराज हमें महाराज का वेलकम करना चाहिए, महाराज को हमारा वेलकम नहीं करना चाहिए। तो महाराज तो 15 मिनट पहले ही आके बैठ जाते हैं सत्संग में, तो इसलिए हमें भी 10-15 मिनट पहले ही पहुंचना चाहिए। तो मैं रास्ते में यही सोचती जा रही थी कि सिर्फ 5-6 मिनट रह गए हैं, पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच पाए तो बहुत ही खराब लगेगी बात। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती जा रही थी कि महाराज मुझे जो है सत्संग में मंत्र जाप इससे वेलकम बैंड से पहले ही पहुंचा देना। तो संगत जी, मेरे महाराज ने अपने वेलकम बैंड से पहले ही पहुंचा दिया। 6 मिनट रह गए थे सत्संग शुरू, वेलकम बैंड शुरू होने में, तो महाराज ने मुझे वेलकम बैंड से पहले पहुंचाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और महाराज ने मुझे वहाँ पे जल प्रसाद रखने की भी सेवा प्रदान की। गुरु जी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद भी उन्होंने मेरे से रखवाया। तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि महाराज ने मेरे को देखो ये सेवा भी दे दी है, 6 मिनट पहले भी पहुंचाया है और मेरे को सेवा भी दे दी है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे दात्या, हर पल का शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करे महाराज उतना कम है। हर पल का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल साथ निभाने का शुक्राना। महाराज जो दिया उसका बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए सब्र करवाने का शुक्राना, जो आगे दोगे उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मालिक, बहुत शुक्राना। बस गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ हम पूरे संगत परिवार पे सब पे जो है अपना मेहर भरा हाथ रखो, सबको ब्लेसिंग दो, सबको खुशियां दो, के सबको खुशियां दो। एक सत्संग छोटा सा और है, एक सत्संग और था हमारे इधर। तो मैं जो है उस सत्संग में गई तो महाराज मतलब 2-3 बार मैंने ड्रेस से बदली अपनी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी ड्रेस पहन के जाऊं। तो लास्ट में क्या करा मैंने जो है ना रेड कलर का जो है कमीज निकाला, रेड कलर का कुर्ता निकाला और वही पहन लिया। तो जैसे ही मैं सत्संग में पहुंची संगत जी मेरी आंखों से आंसू आ गए। गुरु जी का चोला भी वही लाल रंग का चोला था। बहुत बहुत शुक्राना। मैं इतना ब्लेस्ड फील करा कि महाराज ने 2-3 बार मेरे को ड्रेस बदलवाई है, लेकिन जो है मेरे को रेड ही पहनवाया है क्योंकि महाराज ने रेड चोला पहना हुआ था। तो इसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम जब सत्संग में जाती हूँ मैं तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग साथ साथ जरूर मिलती हैं। गुरु जी आगे आगे चलते कभी 7 नंबर 77 777 4 टाइम्स 7 गुरु जी के नाम की गाड़ियां आते भी और जाते भी, लेके भी जाते हैं महाराज अपने सत्संग में और वापस छोड़ने भी आते हैं। सत्संग से वापस घर भी छोड़ने आते हैं। तो गुरु जी इसके लिए लख लख शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या, हर वेले का शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करे कम है महाराज। हमें आपने शुक्राना करना सिखा दिया, उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी एक अब इतना प्यारा मैसेज आ रहा था। आप ये देखो कि मैं अमृत वेले में नहीं उठ पाती, आलस कर जाती हूँ। आप ये देखो कि मेरे ख्याल से गुरुजी ने हफ्ता एक लगातार मेरे को उठाया, लेकिन मैं आलस करके फिर सो जाती हूँ। कभी 2:45 बजे, कभी 3 बजे, कभी 3 बजने में 5 मिनट पे, मतलब अराउंड 3 बजे के आसपास मुझे आप ये देखो महाराज ने बार बार उठाया है। लेकिन मैं इतनी आलसी और इतनी पापी हूँ कि मैं फिर सो जाती थी। 2 मिनट बस अपना बिस्तर में जाके गुरुजी का मंत्र जाप करा फिर सो जाती थी, फिर नींद लग जाती थी, मतलब इतनी आलस। तो अगले दिन आप ये देखो हफ्ता गुरुजी ने देखा कि ये नहीं उठेगी, नहीं इसके बस की है कि अमृत वेला करे। तो महाराज का क्या मैसेज आया है कि मैं जानता हूँ कि तू अमृत वेला उठ के अमृत वेला तू जल्दी उठ के अमृत वेला नहीं कर सकती, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तेरा मेरा रिश्ता मन का रिश्ता है। तो अगर तू अमृत वेला उठ के अमृत वेला कर पाए
तो बहुत ही अच्छा। अगर ना कर पाए तो 5 मिनट भी आँख बंद करके मेरे को सच्चे मन से मेरा ध्यान करेगी, वही तेरा अमृत वेला है। क्योंकि तेरे गुरु ने कभी किसी को अपनी संगत को नियमों में नहीं बाँधा है। चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते आप कभी भी गुरु जी का ध्यान करो, हमेशा ध्यान करो, लेकिन करो हमेशा ध्यान उनका। ऐसा नहीं है कि आप उनका ध्यान ही नहीं करो, मंत्र जाप करते रहो, उठते, बैठते, चलते, फिरते गुरु महाराज जी का कोई नियमों में नहीं बाँधा। तो महाराज तो संगत जी मैं इतना मतलब मेरे को इतना ज़्यादा लगा कि हफ्ता भर गुरु महाराज जी ने मुझे उठाया है, लेकिन मैं नहीं उठ पाई। इतनी आलस करती रहती हूँ मैं कि नहीं उठ पाई। तो महाराज का मैसेज आ गया कि तू जल्दी अगर उठ के नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। संगत जी मैं ये मैसेज पढ़ के मेरी आँखों से आँसू झर-झर झर-झर बह रहे कि इतना प्यारा मैसेज मेरे महाराज को पता है कि मैं नहीं उठ पाती। इतनी आलस करती रहती हूँ तो महाराज ने इतना प्यारा मैसेज दे दिया मुझे। बहुत-बहुत शुक्राना दात्या, बहुत-बहुत शुक्राना। लगता तो है मन में कि हम नहीं कर पा रहे अमृत वेला। बहुत से सत्संग में सुनते हैं हम कि अमृत वेला करना चाहिए, अच्छा रहता है। उस टाइम भगवान से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन होता है। कोशिश करती हूँ संगत जी, लेकिन फिर वही आलस, 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 आलस। तो महाराज कह रहे कि तू मेरी बहुत आलसी बेटी है, तू नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं। तो संगत जी, गुरुजी आपका इतना प्यारा मैसेज देने का बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महाराज, हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना आपका। जितना शुक्राना करें हम बहुत कम है, बहुत कम है। आपका शुक्राना तो हम कितना भी करें बहुत कम है। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। अगर सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं आज का 6th सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी मंत्र जी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुनो अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मेरा जो सत्संग है ओहो गुरु जी आप जी ने बहुत ही मिरेकल किया है। आज 11 o'clock मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे घर आई। उसके बाद 5 मिनट आफ्टर ही वो कमरे में उसमें टॉय पड़े हैं, वहाँ खेलने चली गई, लेकिन उसने डोर बंद कर लिया। वो सिर्फ 2 year old ही है। उसने जब मैंने जाकर देखा तो खेलने लगी। जब मैं डोर ओपन करने लगी तो डोर अंदर से लॉक लगा था। आई डोंट नो गुरु जी कैसे हुआ था कि डोर लॉक था कि मैं हो गया। वो तो डोर को उसको तो पता ही नहीं कैसे डोर लॉक करना है। उसे तो धक्का मार कर सिर्फ क्लोज करना ही आता है। मैं इतनी पैनिक हो गई गुरु जी। जब मेरे बच्चे से मैं उनको फ़ोन किया, वो भी घर से उन्हें छोड़ कर ही गए थे, मेरा बेटा मैंने इसने तो लॉक ला लिया। मैं क्या करूं, मेरे पास तो चाबी नहीं है स्टोर की। बहुत देर पहले रूम की चाबी खो गई थी, मैंने कभी बनवाई नहीं, ना ही कभी डोर लॉक किया था। तो गुरु जी पता नहीं, मैं तो बहुत पैनिक हो गई। जहाँ मैंने सोचा अंदर छोटे छोटे चीज़ें पड़ी हैं, बोट वायर के साथ हैं, कभी वो मुंह में ना डाल वे, चोक ना कर लवे, जहाँ रोने ना लग जावे। मैं क्या करूँ, किसी पासे से डोर नहीं खुल रहा था। मिडल रूम था गुरु पिता जी। मैं इतनी पैनिक हुई, मैं वाहिगुरु जी नाम लेती ही मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। मेरा पोता भी मेरे साथ था, वो भी रोने लगा कि मेरी सिस्टर तो अंदर लॉक हो गई, हम क्या करें। तो मेरे बेटे कहीं पर जा रहे थे, काम था, लेकिन उन्हें उसी वक्त ही उसने गाड़ी वापस कर ली। तो उसे मेरे मन में आया कि मैं आज जल्दी से
लॉक स्मिथ वाले जो लॉक खोलते हैं उनको फ़ोन करूँ, पर वो भी काफ़ी टाइम ले जाते हैं। उतना टाइम नहीं था अभी, तो मैंने एक नाइफ़ लिया, नाइफ़ लेकर मैं ट्राई नाल मैं बच्ची से बातें करती रही। तो डोर पर से वो पेन खो रही थी। भी क्या हो गया, मुझे डोर क्यों नहीं खोल रहे, डोर पर हैं सारे, डोर को लॉक करी जा रहे हैं। मैंने गुरु, मैं बहुत घबरा गई, बहुत डर गई। इतने में पता नहीं जब तक मैं नाइफ़ लेकर डोर के बीच में नाइफ़ लगाती रही, ज़ोर से नाइफ़ भी बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया, लेकिन एकदम 10 मिनट्स के बाद गुरु खुदा वो नाइफ़ इस तरह हो गया कि डोर खुल गया। मैं तो इतनी खुश हुई, बच्ची को उठाया, अपने गले में लगाया। मैं इतनी वो स्टोन जो रूम में पड़े थे उन्हें कोई भी अपने मुँह में नहीं डाला था। बहुत सेफ थी गुरु पिता। थैंक यू आपका लख शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना गुरु पिता, मेरी पोती को ये सब कुछ सेफ रखने के लिए गुरु पिता। मैं तो बहुत पैनिक हो गई थी, आज कुछ ज़रूर होएगा गुरु पिता। बस मेरी कोई अरदास है, मेरा बेटा नहीं ठीक है, पता नहीं उसे क्या बात है। वो अपने आप को वो कहता है इतना कमज़ोर हो गया, इतना उसकी जो अंदरली शक्ति है वो फाइट करने वो फाइट भी नहीं कर पा रहा है, इतना कमज़ोर अपने आप से कह रहा है मेरे से क्यों ऐसे हो रहा है, मैं क्यों इतना वीक हो जा रहा हूँ। वो बहुत ही पैनिक हो जाता है थोड़ी बातों में, इसीलिए प्लीज़ उस पर गुरु पिता पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भी क्यों इस तरह हुई जा रहा है मेरे बेटे को। आप प्लीज़ मेरे बच्चे पर मेरे बड़े हाथ रखना, जो भी कोई चीज़ें हैं उसे कुछ खोया गया है, जो कराया है गुरु पिता आप वो दूर कर देना, मेरे बेटे ने ठीक कर देना गुरु पिता। परसों भी मेरे पोते के सिर पर एक फ़ोटो डिग पई, उसे भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा गुरु पिता। सारा परिवार बहुत ही बीमार रहता है, पता नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है रोज़ घर में। लड़ाई झगड़ा भी फिर होने लग जाता है, जब बच्चे भी नहीं ठीक है तो सारा परिवार बीमार है, कोई ना कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है गुरु पिता। प्लीज़ गुरु पिता मेरे बेटे पे और मेरे और हाथ रखना। मैं आपके साथ ही अरदास करती हूँ, सत्संग भी आप भी अरदास करना कि सारे परिवार के जो दुख तकलीफ बीमारी हैं जो किए कराए हैं वो सब दूर हो जाएं, वो ठीक हो जाएं। आपका गुरु पिता आज के दिन का मेरी पोती पर मेरे भरे हाथ करने का आपका लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आपने किया है जो कुछ किया है गुरु पिता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। जो कुछ मेरे दिमाग पर लिया आपने ही लेता है, तो उसके मैंने इसीलिए मेरे मन में आ गया कि नाइफ लेकर मैं ट्राई करूँगी। थैंक यू गुरु पिता, लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं आप अब इस सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। सुनो अंकल जी, प्लीज़ मेरा जी सत्संग शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9511। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। अभी टाइम 4:49 AM हो रहे हैं और आज साल का पहला दिन है 1 जनवरी। तो गुरु पापा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा कि आपकी दया से 1 जनवरी 2026 को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी, सभी संगत जी को बहुत बहुत बधाई हो 1 जनवरी 2026 की। गुरु पापा हम सभी संगत परिवार, हम सभी लोगों पे अपनी ऐसी कृपाएं बनाए रखें और हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें। सोनू अंकल जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सोनू अंकल जी कि आप 2026 में भी अपनी सेल्फलेस ड्यूटी कर रहे हैं और आपके थ्रू हम सभी संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और सुनते हैं और हमारा शुक्राना सत्संग गुरु पाजी के चरणों में समर्पित आप करवाते हैं आपके थ्रू। थैंक यू सो मच। मैं गुरु पापा जी का मंत्र जाप करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि मैंने पहले भी सोनू अंकल जी के चैनल पे बताया था कि मेरी
एक आदत है कि जब भी मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स बाहर जाते हैं घर से किसी छोटे मोटे काम के लिए या कभी ट्रैवल के लिए, तो मैं बोलती हूँ गुरु पापा प्लीज़ आप उनके साथ जाइए और सेफली घर वापस लेकर आइए। तो हुआ यूँ कि 3-4 दिन पहले मेरे मम्मी पापा दिल्ली गए थे यूएस वीज़ा के लिए। तो जब जा रहे थे तो मैंने बोला मम्मी पापा गुरु पाजी को कि गुरु पापा सेफली मेरे मम्मी पापा के साथ जाइए, दिल्ली में सेफली मम्मी पापा के साथ रहिए और सेफली मम्मी पापा को वापस लेकर आइए। उसके बाद से फिर क्या हुआ, जब मम्मी का यूएस का वीज़ा का सारे काम वाम हो गए तो मुझे मेरी मम्मी की कॉल आई। तो मम्मी मेरे को बोलते कि बहुत ही ज़्यादा चमत्कार हो गया कि मम्मी की जो अपॉइंटमेंट टाइम थी वो दिन के 2 बजे की थी और मम्मी पापा 12 बजे तक वीज़ा ऑफिस पहुंच गए थे। तो मम्मी ने बताया कि जब वीज़ा ऑफिस पहुंचे तो जो वहाँ पे लोग थे, जो असिस्टेंट थे, तो उन्होंने पूछा कि आपके कितने बजे की अपॉइंटमेंट है। तो उन्होंने बोला कि दिन के 2 बजे की, मम्मी पापा ने बोला। तो उन्होंने पेपर्स चेक करे और बोले कि सिंस आपके सारे पेपर्स हैं आप एक काम करिए आप आ जाइए। और मम्मी पापा डिस्पाइट कि 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी और रश भी थी, मम्मी पापा को एंट्री मिल गई और मम्मी बता रहे थे कि 15 मिनट में सारे काम हो गए। उसके बाद से मेरे कल वाली बात तो ये है कि मम्मी कहते हैं कि हम वीज़ा ऑफिस से बाहर निकले हैं और हमने क्या देखा, सामने गुरु पाजी का बहुत ही बड़ा पोस्टर था। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरी फैमिली के अंग संग रहने के लिए। मैंने आपको बोला, आपसे अरदास लगाई कि आप मेरे मम्मी पापा के साथ अंग संग रहिए, उनको सेफली घर वापस लेकर आइए, दिल्ली में सेफली उनके साथ रहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा, दिल से आपका बहुत शुक्राना। गुरु पापा आपकी वजह से गुरु पापा मेरे लाइफ में भी इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, मेरी सोच इतनी ज़्यादा बदली है। आपके वचन है कि गॉसिप बिल्कुल नहीं करना है गुरु पापा। तो मैं गॉसिप नहीं करती, पहले मैं इतनी हॉरर मूवीज़ देखती थी, वो सब मैंने देखना बंद कर दिया। मतलब मैंने अपने माइंड को इतना प्योर और आपकी दया से, मतलब आपके ऊपर ही, आपके वचनों पे ही मैं जी रही हूँ। इसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा आपका बहुत शुक्राना मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। सॉरी संगत जी, सॉरी सोनू अंकल जी, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि गुरु पापा जी आप अपने सभी संगत जी पे, सोनू अंकल जी पे, मेरे फैमिली पे ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से भी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, हमेशा अंग संग रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा आप सभी संगत, सोनू अंकल जी, मेरे परिवार, मेरे लिए ये 2026 भी बेस्ट बनाइए, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पे बनाए रखें। अब मैं अपने मंत्र जाप के साथ अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करते हुए अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2027। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं स्वाति इंदौर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली सत्संग मैं 5 तारीख को ही शेयर करना चाह रही थी, बट कहते हैं ना कि जब गुरु जी की इच्छा होती है तभी हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। तो आज गुरु जी के ही दिन 7 जनवरी को मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे आप आज्ञा दीजिए और मेरे अंग संग रहिए ताकि मैं अपना सत्संग अच्छे से शेयर कर पाऊँ। और
गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक्चुअली ये जो मेरा सत्संग है ये पिछले 10-15 दिन के अंदर जो मेरे साथ सत्संग हुए वो सब वही सारे सत्संग में शेयर कर रही हूँ। सबसे तो पहले तो गुरुजी ने मुझे न्यू ईयर पर काफ़ी शॉपिंग ब्लेस करी, तो उसके लिए मेरा गुरुजी को अनंतम शुक्राना है, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि पता नहीं मेरा तो एक्चुअली न्यू ईयर की तरफ ध्यान ही नहीं था कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, बट गुरुजी खुद ही अपने प्लान बनवा देते हैं अपने बच्चों के। तो गुरुजी ने मुझे काफ़ी अच्छा वक्त दिया न्यू ईयर पे मेरे फ्रेंड्स के साथ, और काफ़ी शॉपिंग भी करवाई, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा काफ़ी समय से पेंडिंग सत्संग था जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा गुरुजी ने फाइनेंशियली भी काफ़ी ब्लेसिंग मुझे ब्लेस करी थी पिछले दिनों, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे गुरुजी ने ब्लेस करी है इन 10 से 15 दिनों में, तो इन सभी के लिए, सभी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज शायद कई जगहों पर गुरु गोविंद सिंह जी का जो है प्रकाश पुरब है, तो सभी जो भी गुरुजी की संगत है उनको मेरी तरफ से गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब, अगर वो माने रहे आज और कल माने थे, तो अनंतम बधाई हो सब लोगों को। गुरुजी आपको भी बधाई हो। मुझे नहीं पता क्योंकि एग्जैक्टली कि गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब 6 जनवरी का था या फिर उधर कई लोगों ने शायद 27 तारीख का भी सेलिब्रेट किया था, 27 दिसंबर का। मेरे लिए तो दोनों ही बड़े दिन हैं, जब का भी माना जाए, तो मैं सभी संगत परिवार को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साथ ही गुरुजी आपसे यही चाहूँगी कि आप अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हम पे बरसाते रहे। आप हेल्थ ब्लेस करते हैं, आप वेल्थ ब्लेस करते हैं। अभी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है फाइनेंशियली, आप जानते हैं कुछ चीज़ें संभल नहीं पा रही है, सब चीज़ें गलत हो रही है, तो अब जो है वो तो शायद हमें फेस करना पड़ेगा, हमारे कर्मों को हमें सहन करना पड़ेगा जो हमने किए हैं। जैसे हर वक्त निकलता है, शायद ये वक्त भी निकल ही जाएगा, शायद क्या ये वक्त भी निकल ही जाएगा। तो इसी के साथ मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि सबका भला करे, सबका कल्याण करे। गुरुजी के मैसेजेस मुझे आते रहते कि तू घबराती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आते तो कई बार समझ पाना भी मुश्किल होता है, या कहीं कुछ चीज़ों में घबराहट भी होती है कि तो गुरुजी के मैसेजेस आ जाते, जैसे कि कुछ इश्यूज़ अभी मेरे हस्बैंड के साथ मेरे चल रहे थे, तो मैंने जैसे ही यूट्यूब ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज था कि तू अपने आप को गिल्ट में रखना बंद कर दे, तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे इतना मत सोचे। और आज भी गुरुजी का मैसेज ही था कि तू तो शेरनी है, फिर क्यों घबरा जाती है इतनी जल्दी जब मैं तेरे साथ हूँ। तो हम जीवात्मा कितना भी कह ले कि हम गुरुजी पे विश्वास करते हैं या हम गुरुजी की संगत है, हिम्मत वाले हैं, हम नहीं हारेंगे, पर जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं तो हमारी जो मन स्थिति है वो कहीं ना कहीं डावाडोल हो ही जाती है, 0.1% ही सही। शायद यही अपने आप में थोड़ा फर्म होने की ज़रूरत होती है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग बने कि हमें उससे भी कोई, जब हमारी परीक्षा का समय आए तब भी हम स्ट्रॉन्ग ही बने रहें, क्योंकि शायद ज़्यादातर हम जो है यहीं इसी जगह पे संगत
हिल जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये बाहरी परीक्षा शायद बाहरी दुनिया के द्वारा हमारी ली जा रही है, पर देखा जाए तो ये बाहरी दुनिया की परीक्षा नहीं है, ये गुरुजी लेते हैं, जो कि हमें समझना पड़ती है कि गुरुजी द्वारा परीक्षा ली जा रही है ये हमारी। तो और मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं भी कितना भी कह लो कि मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास है, पर जब परीक्षा की घड़ी आती है तब बहुत कम स्टूडेंट कहते हैं ना कि जो टॉपर बन पाते हैं वो बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस गुरुजी मुझे भी आप इतने स्ट्रांग बनाइए कि मैं आपकी हर परीक्षा में पास हो सकूं और आपकी हर जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है उसको समझ पाऊँ। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी गुरुजी मुझे ब्लेसिंग समझ में आई हो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, जो नहीं समझ में आई हो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी हो। वो इसी तरह से बहुत ही प्रेम भाव से हमारे सत्संग को आपके श्री चरणों तक पहुँचाते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुपा आप हमारे सत्संग को स्वीकार करते हैं, इसके लिए उनका और बहुत शुक्राना हम करना चाहते हैं, क्योंकि सोनू जी बहुत ही प्योर सोल है और सभी संगत जो है उनसे बहुत प्यार करती है। तो हम उन्हें हमेशा खुश रखना, खुश दिखना चाहते हैं और हमेशा उन पर जो है इसी तरह से आपका मेहर भरा हाथ रहे गुरुपा। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, गुरुपा का शुक्राना तो मैं जितना भी करूं उतना ही कम है। गुरुपा की मेहर तो कब से हमारे साथ थी और मुझे जो है उस समय मतलब इतना पता नहीं चलता था। मैं सोचती थी कि बस ये भगवान है, कोई शक्ति है जो हमारे साथ है और वो गुरुपा सबसे साथ थे। ये एहसास तो अब होता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। तो गुरुपा से हमारी जर्नी 2023 दिसंबर 27 से शुरू हुई थी एक हेल्पर के थ्रू, क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते हैं शुरू से शुरू करो और जो भी नई संगत होती है उनको गुरुपा की महिमा का पता चले। तो गुरुपा ने इस तरह से हमें एक हेल्पर के थ्रू जोड़ा, जिस समय हमें ये भाव आया कि मुझे कि मैंने उस हेल्पर से कुछ भी नहीं पूछा और ना उसे फ़ोन किया, ना उससे बात करी, ना उसे देखा और बस उसकी एक जो उसकी बहन जो यहाँ पर काम करती थी हेल्पर का, तो मेरे बहुत पहले वाली हेल्पर को जानती थी। उसने मुझे अपनी बहन के लिए पूछा था कि उसको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वो ऐसे ब्यूटिशियन का को करती थी दिल्ली में, तो लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसको बहुत ज़रूरत था और उस वक्त कोरोना के बाद जो काफ़ी डाउन हो गई थी। तो फिर मैंने उसके हेल्प के थ्रू मैंने बहुत कुछ नहीं मिला, तो मैंने उसके हेल्प के लिए उसको अप्लाई किया और फिर मैंने उसको बिना सोचा कि मैं पूछूंगी तो भी क्या होगा, मैंने बिना पूछे बिना देखे उसको बुला लिया। और जब वो आई तो वो गुरुपा का स्वरूप साथ में लेकर आई थी और उसने हमें गुरुपा का बारे में बताया, क्योंकि वो बहुत चाहती थी कि जहाँ भी वो जाए वहाँ गुरु को मानने वाले हों। लेकिन मैंने उसे बोला मैं कोई भी गुरु नहीं बनाया मैंने, ना कोई, लेकिन मैं अभी सोचती थी कि मैं कोई गुरु बनाना चाहती हूँ, लेकिन वो गुरु भगवान का लेवल का होना चाहिए। तो उसने जब गुरुपा की महिमा बताई और उसने बताया ये सदाशिव के अवतार हैं, और तो मुझे मैंने गुरुपा के स्वरूप को पहले भी देखा था, बहुत पहले अपनी कज़न, अपनी आंटी है मेरी चाची जी, उनके फेसबुक पे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने उन्हें उसी समय से मेरे मन में गुरुपा को एक कुछ भी इफर्ट नहीं आया, उसी समय मैंने उनको अपना गुरु मान लिया और उन्हें जो है अपने यहाँ पर पूजा के स्थान में गुरुपा को भी मैंने कान्हा जी के सामने विराजमान कर दिया। उनका छोटा सा जो पकड़ स्वरूप था, फ्रेम था,
उसको। फिर गुरुपा इसी तरह से उसी दिन से मुझे खुशबू के रूप में गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया। एवरीडे मुझे खुशबू आती रही। मैं 15 दिन तक लगातार मैं जब वॉकिंग जाती थी, मुझे लगातार खुशबू आने लगी, तो मुझे वो खुशबू अलग तरह की महसूस हुई। पार्क में बहुत ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कोई भी फ्लावर नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर सारा पार्क टूट के नया बन रहा था। तब से अभी तक बन रहा है, मतलब 2 साल हो गए उसको, अब बन रहा है। तो कोई फ्लावर की खुशबू नहीं आती है, मतलब आने का मतलब ही नहीं था। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशबू आ गई कि मुझे कभी उस फ्लावर के बारे में पता भी नहीं था। मैंने फिर उससे अपनी फ्रेंड, अपनी जो हेल्पर आंटी है, उसको बताया कि वो मुझे ऐसे खुशबू बार-बार आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? यहाँ पर भी आ रही है, घर पे भी आने लगी। तो उसने बोला कि अरे दीदी, आपको जो है वो गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, वो साक्षात रूप में आपके साथ आते हैं, इसीलिए वो आपको फ्लावर की खुशबू पूरे जॉगिंग के बाद सीधे घर तक पहुँचती है। तो इस तरह से मुझे गुरुपा ने बहुत सारा ब्लेस किया। उन्होंने मुझे 4-5 बार इस 2 साल की यात्रा में तो 4-5 बार जो है बड़े मंदिर और 1 बार डुगरी मंदिर बुलाया। डुगरी मंदिर में भी मेरी यात्रा इस तरह से थी कि मैंने डुगरी का हमने टिकट बुक कराया था। मैंने अपनी आंटी, जो मेरी बुआ, मेरे हस्बैंड की सिस्टर है, मेरी सिस्टर इन लॉ आंटी, उनको भी मैंने गुरुपा के बारे में बताया, तो वो भी गुरुपा से जुड़ गई। और मैंने उन्हें कहा कि मैं आऊँगी 2024 में, तो आप टिकट बुक रखना, आप वहाँ बड़े मंदिर जाकर जब बस जाती है बुक करा लेना, तो उनके साथ हम जाएँगे। लेकिन वो बड़े मंदिर की बस तो फुल हो चुकी थी, उसको आया नहीं उनसे बात करना। और उसने एक दिन फ़ेसबुक में देखा, तो फ़ेसबुक में एक मैसेज आया था कि ये मतलब बस जो है डुगरी जाती है और ऐसे-ऐसे करके सर्विस है, मतलब ₹1200 ऐसे कुछ है उसके, और आप मतलब बुक करा सकते हैं। तो उसने मुझसे पूछे बिना ही फ़ेसबुक के थ्रू उससे जुड़कर और वो बुकिंग करा ली, और उसमें से जो भी है 12-1200 हम दोनों के 11 समथिंग, मेरे 11 समथिंग, अपने दोनों करके 2 टिकट बुक करा ली। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोई लंगर सेवा के लिए देना चाहते हैं तो वहाँ भी दे दें। वहाँ भी उसने थोड़े पैसे जो भी हो 1000 समथिंग, आई डोंट नो बट हमें कितने दिए उसने, लेकिन वो पैसे भी उसने जमा कर दिए और उसने मुझे बताया नहीं। और उसने बाद में मुझे सीधे बोला कि टिकट बुक हो चुकी है। ऐसे उसने मुझे सिर्फ़ टिकट का वो भेजा। तो मैंने सोचा कि वाक़ई में हो गई होगी, मैंने इतना केयर नहीं किया। जब मैं वहाँ आई दिल्ली और हम जाने वाले थे, तो मैंने उसे 1 दिन पहले कहा कि आप ना, कल हमें डुगरी जाना है, सैटरडे था उस दिन। आप 4 तारीख थी, 4 फरवरी 2024 की बात है। उस दिन डुगरी जाना था और हमको तो उसने बोला कि 3 की रात को जाना था, 4 को सुबह पहुँचना था, क्योंकि 4 को मंदिर खुला था उस समय, संडे के दिन। तो उसने टिकट जैसे उसने व्हाट्सएप में वो ऐड किया, तो रात को, सैटरडे की रात को, तो देखा कि वो नंबर ही नहीं था। और उसने क्योंकि जिस समय मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था टिकट, मुझे उसी समय डाउट हो गया था, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि तुमने ऐसे बुक क्यों किया? तुम्हें बड़े मंदिर से ही पूछकर बुक करना चाहिए था। मैंने वो ऐसे बोला उसको, तो हमें जाने में ईज़ी होता। तो तुमने ऐसे बुक किया, मैं यहाँ पर, हम पता नहीं कौन से लोग होंगे, इसके साथ हम बस में जाएँगे। तो उसने जब बोला कि अरे भाभी, ये तो लगता है मुझे फ्रॉड हो गया है, वो लोग जो हैं, कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है अभी, जो नंबर उसने ऐड किया था, और वो नंबर गायब हो चुका है। तो मैंने भी वो नंबर ऐड करके उसको बहुत मैसेज किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। और फिर मेरा बहुत मूड खराब, मतलब मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर होके आई थी कि मुझे आज के बाद डुगरी जाना ही जाना है गुरुपा के पास। गुरुपा मुझे मैसेज आ रहा था, मैं तुझे डुगरी बुला रहा हूँ, डुगरी यात्रा कर। फिर मेरे को बहुत हुआ, मैं सुबह हम रात भर परेशान रहे। सुबह हमें बहुत टेंशन हुई हमें गुरुपा के सामने। मेरी सिस्टर इन लॉ उस दिन उसका हाफ डे वर्किंग है, वो टीचर थी, तो वो चली गई स्कूल। और मैं जैसे ही क्योंकि जो बस थी वो सैटरडे को रात को 11 बजे या 10 बजे के करीब जानी थी। तो मैंने बस तो फ्रॉड ही था, तो मैं बहुत रोने लगी। इसी समय मेरे को बहुत टेंशन हुई। मैंने अपनी वही हमारी जो मेरी हेल्पर आंटी थी, वो हांगकांग में थी, और मैंने उसको फ़ोन करके पूछा कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तुम्हें कोई पता है कि हम डुगरी जा सकें? तो उसने एक नंबर दिया, बोला ये आंटी जो है, इनकी मैसेज आती है, आप इनसे पूछ लो, अगर बाय चांस वैसे तभी लास्ट मोमेंट पे होगा, नहीं फिर भी आप ट्राई कर लो। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी, जो बस है वो फुल हो चुकी है, नो सीट है, तो आप चाहो तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ ऐसा होगा बाद में कभी, तो फिर चले जाना, अब की बार तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक भी सीट खाली नहीं है और सब लोग पैसे पे कर चुके हैं उसके लिए, बस जानी है आज ही। तो
ये जब उसने कहा और मैं गुरुपा के बस उनके ये कहते ही मेरे आँसू निकल आए और मैं गुरुपा के स्वरूप के का फ़ोन काटने के बाद मैं गुरुपा के स्वरूप के पास जाके बहुत रोई और मैंने कहा, "गुरुपा, मैं आप मुझे बुला रहे थे, मैं पूरा तैयार थी, ऐसा कैसे मुझे हो सकता है? गुरुपा, मुझे बुलाओ, मुझे आना ही है, प्लीज़ गुरुपा।" मैं बहुत रोई। तो जैसे ही मैं बस गुरुपा से बात ही कर रही थी रोते हुए, वैसे ही उस आंटी का फ़ोन दोबारा आया और उन्होंने कहा कि ये तो चमत्कार हो गया, अभी अचानक ही किसी ने पैसे देने के बाद भी कैंसल टिकट कर दी है और क्या नाम है, 1 टिकट खाली है, आप आ सकते हो, मुझे लगता है गुरुपा ने आपके लिए जगह बनाई है। ऐसे वो मुझे बोली और मैं बुआ से बात ही कर रही थी, ऐसा मिरेकल है गुरुपा का, ये देखिए। और तभी उसने मुझे बुला लिया। उसने मुझे बोला तो मैंने उन्हें कहा कि सॉरी आंटी, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ भी जाना चाहती है क्योंकि वो अकेले नहीं जा पाएगी, वो इतनी आउटगोइंग नहीं है, तो उसको पता भी नहीं चलेगा अकेले और ना ही वो जाना मतलब उसको अच्छा लगेगा अकेले आने में, ना कोई जानता भी नहीं था उस बस में। तो उन्होंने बोला कि 2 सीट तो मुश्किल है, तो चलो ठीक है, आप वेट करो, मैं देखती हूँ। ऐसे करके उसने बोला, पर आप 1 तो आ ही जाना। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं 1 नहीं, मैं उसको बुलाना चाहती हूँ। तो फिर बाद में थोड़ी देर बाद उनका फिर फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि चलो, हम सेवादार हैं और हमारी भी बस में सीट होती है, तो हम ड्राइवर के पास जो जगह है वहाँ बैठ जाएँगे। आप अपनी सिस्टर इन लॉ को और आपको 1 सीट दे देते हैं, आप आ जाइए। और उन्होंने तो वैसे पैसे जमा करते हैं, लेकिन उन्होंने पैसे भी हमसे जमा नहीं करवाए और हमारी सीट कन्फर्म कर दी और हम उसी दिन हम रात को डुगरी जाने के लिए बस में बैठे। बहुत ही अच्छे से हम डुगरी गए। तो इसके लिए भी कृपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। मेरे आँसू रुके ना रुके, क्योंकि मेरे मन की पुकार गुरुपा तक पहुँच गई वो भी इमीडिएटली। वो लोग सब सरप्राइज़ थे और ये बहुत बड़ा सत्संग बन गया। गुरुपा ने मुझे वहाँ में जहाँ डुगरी बुलाया, बहुत अच्छे दर्शन कराए। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, इसके लिए भी गुरुपा का बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने उन दिनों भी हम पे बहुत मेहर की है, जिस समय मैं हांगकांग आई थी और मैं टाइटन में जॉब करती थी, वो बैंगलोर में, हाँ, जो बैंगलोर से तमिलनाडु की ब्रांच है वहाँ पर। तो मैं मेरे हस्बैंड अंकल वहीं जॉब करते थे। तो मैं जब भी मेरे को आना था, मेरे हस्बैंड अंकल पहले ही टाइटन छोड़कर हांगकांग में उनको बहुत अच्छा ऑफ़र आया था किसी अच्छी बहुत इंटरनेशनल जो है वो कंपनी से, और उन्होंने वो अकेले बंदे सिलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने वहाँ जब गए तो मेरे हस्बैंड अंकल पहले चले गए और मैं जॉब छोड़कर और मैं वहीं पर थी बैंगलोर में। तो मुझे जॉब छोड़ने का मन नहीं था, क्योंकि मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मेरे हस्बैंड की भी अच्छी थी, लेकिन हमारे पास कोई और मतलब कोई और रास्ता नहीं था। मेरे हस्बैंड बोलने लगे, तुम इस तरह वहाँ रहोगे, मैं यहाँ रहूँगी, इसको नो यूज़ है। मैं सेटल डाउन हो जाऊँ तो तुम भी आ जाना। और मैं 1 साल अपने हस्बैंड के बिना बच्चे के साथ वहीं रही और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब जॉब छोड़ दूँगी जनवरी से। तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी जनवरी से जॉब छोड़ दूँगी। मैंने ऑफ़िस में इन्फॉर्म किया और उससे पहले जो है मैं काम करूँगी। मैंने 3 मतलब कुछ महीने पहले ही मतलब 7-8 महीने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। तो जब भी मेरे को जाना था उस वक़्त मेरे को सिर्फ़ एमपीएफ वगैरह ही मिलता, क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं था। सडनली कंपनी ने एक स्कीम निकाली, इसमें वीआरएस आया, इसमें 10 इयर्स जिनको जॉब करते हो गए थे, उनको वो जो है वीआरएस ले सकते थे, अपना नाम डाल सकते थे, अगर कंपनी को सूटेबल लगेगा तो वो उन्हें देंगे। मोस्टली उन्हीं को दे रहे थे जिनकी सिक लीव थी, जिनके हेल्थ इश्यू थी और जिनके पास उनका वर्किंग जो है एफिशिएंसी कम थी और जो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे, उनको उन्होंने वीआरएस देकर निकाल कर मैन पावर कम करने लगे। तो मैंने अपना नाम मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे था कि मैं तो ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। तभी वहाँ पर एक डिपार्टमेंट का हेड थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप भी अपना नाम दो, मैं ट्राई करूँ, आप भी अपना नाम डालो तो हम शायद आपको भी मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे ही नाम दे दिया और नाम दिया तो उन्होंने जैसे ही मेरा नाम आया तो वो एकदम वहाँ के जो पूरे एमडी मतलब थे इंचार्ज, उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम नहीं देते, क्योंकि आपने ऑलरेडी अब पहले से ही जॉब छोड़ने के लिए बोल चुके हैं। लेकिन आपके ये जो काम इतना बढ़िया है, इतना आप एफिशिएंसी आपने ब्रेक की है, आप इतनी बढ़िया आपका इमेज है, आप इतना अच्छा काम करते हो कि हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आपके हस्बैंड यहाँ पर नहीं है और आप ऐसे मतलब इस तमिलनाडु बॉर्डर में जो है डिफरेंट लैंग्वेज में रह रहे हैं अकेले बच्चे के साथ, तो हम आपको कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपके काम और उसको मतलब ध्यान में रखते हुए और एप्रिशिएट करते हुए कि ऐसा तो हमें आपका जो है आपको एक अवार्ड टाइप देना है। तो उन्होंने मेरा नाम कंसीडर किया और मुझे वीआरएस में जो है जहाँ मैं खाली मुझे एमपीएफ मिलता, मुझे 10 लाख रुपए मिले और मैं
वो छोड़कर जॉब हांगकांग आ गई अपने हस्बैंड के साथ और मुझे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो सेंड ऑफ पार्टी की, बहुत एप्रिसिएशन दिया, कैश अवार्ड दिया। तो इसके लिए मैं कृपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। जो नहीं सोचा था वो हुआ, क्योंकि छोड़ने वाले को तो कोई पूछता भी नहीं है ना जब छोड़ रहा है तो। लेकिन उसको इतने सम्मान के साथ कृपा ने यहाँ पर मुझे जॉब मैंने छोड़ी, जो ना होना था वो अचानक हुआ और इसमें के लिए भी मैं कृपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। कृपा इसी तरह से सभी संगत पर अपना ध्यान, अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें भी खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना, सबको उनकी मेहनत का फल मिले और जैसे मुझे मिला था और मैं बहुत खुश हुई थी। अभी तक मैं वो बात को याद रखती हूँ, जिस तरह से उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया और पहले भी कैश अवार्ड भी दिया, गुड वर्किंग कैश अवार्ड। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ कृपा की। तो कृपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी संगत जी। कृपा इसी तरह से अपनी सभी असंगत पे जो अपने संगत पहले हैं, जो आने वाली हैं, सबको ब्लेस करना और सब पर अपनी कृपा द्वारा मेहर भरा हाथ रखना। इसके साथ ही मैं सत्संग को कृपा के आज के सत्संग को कृपा के पावन महामंत्र से आज के लिए इतना ही समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी, मेरे प्यारे कृपा, मेरी प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कर देना। अब मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना और कृपा के पावन महामंत्र से सत्संग को समापन करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू कृपा, ऑलवेज लव यू। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। मेरे प्यारे कृपा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू कृपा। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं और परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श, प्यारा सा एहसास, गुरुजी महाराज की प्यारी सी प्रेजेंस भी आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुई है संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।